टू द चैनल क्लासेस एट योर डोर। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर लिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Side of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 cm. Find its area. हमें ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो दिया हुआ है और पेरीमीटर गिवन है, हमें निकालना है उसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या? साइड। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे साइड। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं गिवन। अब अगर साइड्स का रेशियो दिया हुआ तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि जो पहला साइड है वो क्या हो जाएगा, जैसे 12:17:25 है तो कोई एक कांस्टेंट टर्म तो रहा होगा ना, तो हम लोग इसको ऐसे मान लेते हैं x। 12x, a 12x हो गया, b 17x और c हो गया 25x। ठीक है ना, हम लोग इसको लेट एज्यूम कर लिए कि a 12x है, b 17x है और c क्या है 25x है। और पेरीमीटर हमें कितना गिवन है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वी नो, हमें पता क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यही होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर कितना है 540 इज इक्वल्स टू सारे साइड्स का सम करना है, यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लस जो है आगे होगा, उसको हम यहाँ करते हैं। ठीक है, 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब 540 इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करेंगे, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 ये 5 है। ओके, ये ऐसे 5 है, 5। ठीक है, ठीक है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 1 5, 54। अच्छा, सेंटीमीटर यहाँ नहीं लगाना है, 54x। ओके, तो 540, अब ये x मल्टीप्लाई में था इधर 54 के साथ, तो 54 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में अरेंज करके लिख देते हैं 540 बाई 54। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10। अब x का वैल्यू अगर 10 आ गया है तो हमें जब साइड्स निकालना है तो हमें क्या करना है, बस सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू क्या क्या वैल्यूज है 12x 17x एंड 25x। तो a इक्वल टू हो गया 12 इंटू 10, 12 10 जा 120। तो कितना हो गया 120 सेंटीमीटर a का वैल्यू हो गया। b निकालना है, b इक्वल टू, b कितना था 17, तो 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इज c। c कितना था, c is 25, so 25 into 10 that is 250 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास a b c गिवन, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे s। सो s इज इक्वल्स टू पेरीमीटर बाई 2। पेरीमीटर हमें गिवन था तो हम लोग डायरेक्टली पेरीमीटर बाई 2 कर लेते हैं। पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर कितना गिवन था 540, सो 540 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, 2 7 14 एंड 0। अब एरिया निकालना है, एस पता चल गया है, तो एरिया इज इक्वल्स टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बस सबका वैल्यूज रखना है। एस कितना है 270, तो 270 इंटू 270 माइनस ए का वैल्यू आया 120 इंटू 270 माइनस बी का वैल्यू आया 170 इंटू 270 माइनस सी का वैल्यू आया 250। ओके, अब बस सबको सॉल्व करते जाते हैं। रूट अंडर 270 इंटू 270 माइनस 120, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1 इंटू फिर 270 माइनस 170 तो क्लियर है 100 इंटू 270 माइनस 250 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जितना 0 0 है ना, सबको एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 27 है तो वो क्लियरली दिख रहा है कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले 0 सारे एक साथ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 0 है तो 5 एक साथ कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 ही
सभी जीरोस को एक साथ करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे साथ आराम से स्क्वायर बन के वो निकल जाए। इंटू 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं है, 27 क्यूब नहीं निकाला ना, हाँ तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 27 इंटू 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 3 ज़ा 15, तो 5 3 ज़ा 15, और हमने एक जीरो नहीं लिया था तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 जीरो है, तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर होगा 1000, तो 100 इंटू, अब ये 9 था तो 9 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3 इंटू 3 3 यहाँ पे 2 बार है तो ये कितना हो जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 2 बार है तो ये 5 आ गया, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। इसको मैं एक बार क्लियर लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना, इजी रहेगा, समझ में आएगा एक बार क्लियर लिख लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू हमारे पास आया है, जो भी वैल्यूज हमारे पास आए हैं वो लिख लेती हूँ एक बार, क्या क्या आया है, 100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 100 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, यही आया था 100 इंटू 3, अच्छा 3 3 कोई बात नहीं, 3 आगे लिखे या पीछे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, अब बस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 इंटू 3 या फिर डायरेक्टली करते हैं ना, 100 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इंटू 5, 18 5 ज़ा, अब किसको किसको लर्न है, टेबल सारा याद रखना है, ठीक है, और अगर नहीं भी तो हम लोग नॉर्मली भी कर सकते हैं, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 5, मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज 9000, यानी हमारा एरिया कितना हो गया है, सारा कुछ किसमें था, सेंटीमीटर में, हाँ, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, साइड्स रेशियो में दिया हुआ था, तो हमें बस क्या करना था कि सारा साइड्स कैलकुलेट करना था और उसके बाद जो हमारा हेरॉन्स फार्मूला है उसमें पुट कर देना था। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।